आपको 90 किलोमीटर के बाद से दिखने लगता है। 60-62 किलोमीटर के बाद जब पहला स्ट्रैप ऑन उसका नीचे का जो दो बड़े बड़े इंजन दिख रहे हैं, वो 60-62 किलोमीटर की हाइट पे जाके अलग हो जाते हैं। और उसके बाद बचता है सिंगल स्टेज का सेकेंड स्टेज, वो थोड़ा आगे 100-150 किलोमीटर तक ले जाता है। फिर थर्ड स्टेज होता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन उसको 170-175 किलोमीटर की दूरी पे ले जा करके सेपरेट हो जाता है, फिर अंतरिक्ष आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि रॉकेट जैसा हम देखते हैं नीचे, जो तस्वीर हम दिखाएंगे आपको कि रॉकेट होता है और लंबा आपको दिखाई दे रहा है, साइड में आपके फ्यूल्स वाले इंजन दिखाई देते हैं। जो असल रॉकेट जब ऑर्बिट पे पहुंचता है तो कैसा दिखता है? रॉकेट बेसिकली 170-180 किलोमीटर के बाद नहीं रहता। क्या बचता है फिर? उसका काम वहाँ खत्म है। उसके सारे पार्ट्स नीचे गिर चुके होते हैं। सबसे पहले गिरता है स्ट्रैप ऑन, जो साइड में दो लगे थे। PSLV में 4-5-6 लगे होते हैं। SSLV में नहीं है। और GSLV MK2 में भी 4 लगे हैं। जो LVM-3 से पहले वाला, मतलब GSLV Mark 3 से पहले का जो रॉकेट है वो है। इसमें 2 है। ये दोनों बहुत ही पावरफुल स्ट्रैप ऑन है, फोर्स करते हैं। ये समंदर में गिर जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में। आप ये खास बात है कि मैं एक तो पूर्व दिशा, मैंने बताया कि पूर्व दिशा में जाते हैं, और ज़्यादातर लॉन्च पैड्स दुनिया के पूर्व दिशा में ही है। जिस भी देश में है वो पूर्वी तट पे है, तट के पास है, ताकि अगर स्ट्रैप ऑन गिरे भी तो नुकसान नहीं हो, समंदर में गिरे। और उस समय जो है नोरैड घोषित कर देते हैं। ये एक तरह का ये इसी की बात कर रहे थे आप? हाँ, ये स्ट्रैप ऑन है। ये गिर जाते हैं। और अब ये पहला स्टेज है। इसके बाद जो है ये वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जो इसरो ने जारी जब ये असेंबल यूनिट से जाता है। ये देखिए LVM जो 3 लिखा हुआ है बीच में, ये फर्स्ट स्टेज है। और सेकंड स्टेज उसका वो क्रायोजेनिक इंजन हो गया। बट बेसिकली उसको वहाँ पे थर्ड स्टेज भी बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैप ऑन का भी स्टेज काउंट होता है। और ऊपर जो है नोज जो है वो खुल जाती है, वो पूरा खुल जाता है। जब क्रायोजेनिक अलग होने से पहले ही वो खुल जाता है, खुल जाएगा। हाँ। और फिर जो आपका जो मेन सिस्टम है, बेसिकली हीट शील्ड बोलते हैं उसको। तो वो हीट शील्ड जो है वो बचाता है सैटेलाइट्स को किसी भी तरह के रेडिएशन से। और कोई मान लीजिए टेक ऑफ के समय कोई जीव जंतु, इस तरह पक्षी या कोई रास्ते में प्लेन आ जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक साथ जब भी लॉन्चिंग होती है तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो है और लॉन्चेस जो है उनको ये नो फ्लाइंग जोन होता है। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लोग जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में तैनात हो जाते हैं। स्ट्रैप्स गिरते हैं तो वो भी देख रहे होते हैं। तो वो देखते हैं। इस बार भी देखा उन्होंने। तो वो सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं। लास्ट टाइम अभी जो आपका स्पेस एक्स का स्टारशिप की लॉन्चिंग थी, बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी, उसमें सिक्योरिटी इसलिए रखी जाती है। मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो स्पेस एक्स के सबसे बड़े रॉकेट, नासा का जो सबसे बड़ा रॉकेट था SLS, जिससे आर्टेमिस मिशन पूरा करेंगे, वो चंद्रमा और मंगल पे एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, उसकी कई बार लॉन्चिंग टली है। लेकिन लास्ट जो लॉन्चिंग थी उससे ठीक पहले वाली लॉन्चिंग क्यों टली गई थी? उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से बगल में शायद पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। वो नोरैड घोषित था, वहाँ किसी को जाना नहीं था। US नेवी और US कोस्ट गार्ड्स वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। कोई ज़्यादा जोश में आया बंदा है, वो स्पीड बोट ले करके समंदर में उतर गया। और उसको नेवी ने और कोस्ट गार्ड ने पीछा किया है, दौड़ाया है पकड़ने के लिए। उसको 3-4 घंटे उसने लोगों को परेशान किया है। इस चक्कर में स्टारशिप की लॉन्चिंग रोक दी गई थी उस दिन। नेक्स्ट डे फिर की गई। इतना बड़ा मिशन। एग्जैक्टली वो रॉकेट इतना बड़ा है, मतलब हमारे रॉकेट्स तो 5 मंजिला 6 मंजिला ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंचा जो है वो PSLV ही है, सॉरी GSLV Mark 2 है, 53 मीटर का। ये जो था ये करीब 43 मीटर। चंद्रयान 2 में था GSLV? नहीं, ये इसी से भेजा गया था। हाँ, GSLV से अभी इस तरह के स्पेस मिशन नहीं भेजे गए हैं। अच्छा। वो ज़्यादातर हैवी जो सैटेलाइट्स होते हैं कम्युनिकेशन के और नेविगेशन के, वो भेजे जाते हैं। GSAT सैटेलाइट सीरीज जो है, जब हम लोग कम्युनिकेशन के 90 के आसपास सैटेलाइट भेजे थे तब शायद इस्तेमाल हुआ था। GSAT अभी Mark 2 रिसेंट का है, 2001 से वो मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है, 2001 से आसपास। और 15 लॉन्चेस हुए हैं उसके, जिसमें से 3 या 4 जो है वो अनसक्सेसफुल थे। यही इसी में होता है आपका? हाँ, ये हीट शील्ड है, नोज फील्ड है रॉकेट का। छोटा लोगो भी है उसमें दिख रहा है। ये इस तरह से लॉकिंग होती है,
और बारीक काम है। बहुत सालों का मिशन है और इतने सारे लोग एक साथ कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, हाँ। तब जाके तैयार होता है। जो लॉन्चिंग होती है, जो जिसको हम भेजते हैं, हाँ। वो कहाँ रहता है इसमें? ये इसी में, इसी के अंदर रहता है। इसे वो हीट शील्ड के अंदर ही रहता है, वो पैक्ड होता है। इसको पेलोड फेयरिंग बोलते हैं। हाँ,